नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि आज आपको बताने वाला हूँ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो वैकेंसी आई हुई सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, इन सभी के बारे में आज जानकारी लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। अगर बात करें इसके शेड्यूल के बारे में तो इसमें दोस्तों आपको कितने दो पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले हैं? दो पेपर होने वाले हैं। तो दो पेपर आपको होने वाले हैं। वो कितने? पहला जो पेपर होगा वो कैसा होगा आपका ऑब्जेक्टिव। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वो कितने नंबर का होगा? 150 क्वेश्चन का होगा और उसमें कितने 150 नंबर का होगा। तो पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और दोस्तों पहले नंबर से पेपर से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। पहला पेपर कैसा है? केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी सेकंड जो पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी दूसरा पेपर कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप। और उसमें टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का। और कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? सेकंड पेपर से। ठीक है, लेकिन दोस्तों सेकंड पेपर को वही बच्चे दे पाएंगे जो फर्स्ट पेपर को क्या कर पाएंगे? क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपके मार्क्स होंगे 250 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर प्री और मेंस को मिला के बैठेगा। अगर दोस्तों आगे हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि ईच क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने 1 नंबर का होगा। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देयर विल बी नो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगी। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट। हाँ, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे वो कितना मेंस की जितनी भी सीटें हैं उनके 10 गुना क्या किए जाएंगे? शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उन्हें ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, वही क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आगे बात करें टोटल मार्क्स हो ऑक्टेन स्टेज सेकंड, तो सेकंड स्टेज से क्या आपकी फाइनल मेरिट बनेगी? फर्स्ट से नहीं बनेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? सेकंड स्टेज पे जो सेकंड एग्जाम होगा आपका डिस्क्रिप्टिव उससे ही बनेगी। अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, इसकी बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपकी प्री स्टेज है, प्री स्टेज में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। जो आपका वेटेज होगा हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। और कितने 60 मार्क्स के होंगे? कितने मार्क्स होंगे? 60 मार्क्स के। दूसरा आपका जो जनरल साइंस स्टडी आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। और कितने क्वेश्चन होंगे उसमें? 30 क्वेश्चन होंगे। अगला आपका क्या आएगा? इंग्लिश आएगा और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के होंगे। आगे अगर देखें तो 30 मार्क्स का क्या आएगा आपका? रीजनिंग प्लस क्या आएगा? मैथ। इसमें 15-15 क्वेश्चन किसके होंगे? रीजनिंग के और मैथ के। तो टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होंगे और कितने होंगे? 150 नंबर के। ये पहला जो पेपर है दोस्तों आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का है। और मेरिट जो आपकी बनेगी किससे बनेगी? सेकंड स्टेज के पेपर से, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में क्या है? आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने 100 मार्क्स के होंगे। आपका कितने 100 मार्क्स का होने वाला है सेकंड स्टेज, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। अगर दोस्तों आगे बात करें सिलेबस के बारे में, क्या की बात करें? सिलेबस के बारे में डिटेल में, तो अगर स्टेज फर्स्ट के हम सिलेबस की बात करें, इसकी बात करें स्टेज फर्स्ट के सिलेबस की, तो अगर हॉर्टिकल्चर की हम बात करें स्टेज फर्स्ट में, तो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना है? ट्रॉपिकल फ्रूट पढ़ना है, ड्राई लैंड फ्रूट पढ़ना है। ड्राई लैंड फ्रूट में आपको पढ़ना है आंवला पढ़ना है, बेर पढ़ना है, बेलपत्र पढ़ना है और खजूर पढ़ना है। ये सभी क्या पढ़ना है? ड्राई लैंड फ्रूट में पढ़ना है। ट्रॉपिकल में आपको केला पढ़ना है। बात करें प्रोडक्शन, तो इनका क्या प्रोडक्शन पढ़ना है? सभी फ्रूट्स की क्या पढ़नी है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अगर बात करें सब ट्रॉपिकल की, सब ट्रॉपिकल में आपको अमरूद पढ़ना है। टेम्परेट में बात करें टेम्परेट की, एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, ये फल आपको पढ़ने हैं। जितने भी आपके टेम्परेट रीजन के फ्रूट है वे पढ़ने हैं। आगे बात करें ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट ग्रोथ की, तो फ्रूट ग्रोथ की आपको क्या पढ़नी है? ब्रीडिंग पढ़नी है। ब्रीडिंग में आपको ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव टैक्सोनॉमी यानी पढ़नी है। बात करें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? जो आपके फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स की क्या करनी है? तुड़ाई के उपरांत क्या क्या प्रबंधन किया जाता है? पैकिंग की कौन सी विधियां हैं? स्टोरेज की कौन सी विधियां हैं? कहां स्टोर किया जाता है? उनकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है? मार्केटिंग कैसे की जाती है? ये सब कैसा है पोस्ट हार्वेस्ट में। और पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर ही आपको क्या पढ़ना है? प्रिजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना है? जैम पढ़ना है, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, कैंडी, नेक्टर, और ये सभी आपको क्या पढ़ना है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। बात करें बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? आपको इनके जीन सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। बात करें प्रिंसिपल प्रैक्टिस, तो आपको इनके बारे में क्या पढ़ना है? इनके प्रोपगेशन यानी प्रवर्धन के बारे में पढ़ना है। प्रवर्धन दोस्तों दो तरीके का होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। और ज्यादातर जो प्लांट है फ्रूट प्लांट उनमें असेक्सुअल प्रोपगेशन होता है। तो आपको लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग सभी के बारे में आप पढ़ना है। और इसमें आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि केले के पपीते के जो पौधे हैं वो टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको कूल सीजन वेजिटेबल दोस्तों रबी की जितनी भी वेजिटेबल होती हैं उन्हें कूल सीजन वेजिटेबल बोलते हैं। और उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है। अगर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 12 सीजन, तो जितनी भी आपकी गर्म ऋतु की सब्जियां हैं उनकी क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है।
और सभी का क्या पढ़ना है, सीड प्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सीड प्रोडक्शन पढ़ना है। दोस्तों अगर आगे बात करें हाईटेक प्रोडक्शन की, आपको क्या पढ़ना है, हाईटेक प्रोडक्शन। हाईटेक प्रोडक्शन दोस्तों मतलब कंट्रोल कंडीशन में अगर आप किसी फ्रूट का, वेजिटेबल का क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, हाईटेक प्रोडक्शन। तो हाईटेक प्रोडक्शन में आपको फ्रूट पढ़ना है, फ्रूट का हाईटेक प्रोडक्शन, फ्लावर का हाईटेक प्रोडक्शन, वेजिटेबल का हाईटेक प्रोडक्शन पढ़ना है। और आपको लास्ट में क्या पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्पाइस की पढ़नी है, स्पाइस मसालों की क्या पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। और आपको कुछ पार्ट क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स का आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस बेसिक, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी होंगे। अगर बात करें करंट इवेंट की, तो नेशनल इंटरनेशनल क्या पढ़ना है, करंट इवेंट पढ़ने हैं। बात करें इंडिया की कुछ हिस्ट्री पढ़नी है, और इंडिया का एग्रीकल्चर पढ़ना है, और इंडिया का जियोग्राफी पढ़ना है। तो अगर जियोग्राफी और इंडियन एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। और दोस्तों आपको क्या आएगा, एग्रीकल्चर में जियोग्राफी का बहुत ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि नदी नाले तालाब जो सब है वो कैसे जियोग्राफी में आते हैं, कहाँ कहाँ पानी का क्या सोर्स है, वो सभी आपको जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आपको जियोग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन कल्चर आपको क्या पढ़ना है, इंडियन कल्चर पढ़ना है। और न्यू हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव जो भारत सरकार की नई नई स्कीम आ रही है, बड़े बड़े जो क्या हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मीटिंग हो रही है उनके बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट इंडिया की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हमें क्या आईसीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है, और एनवायरनमेंट साइंस के बारे में क्या हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कुछ संस्था जो भारत सरकार की है, नाबार्ड, MIDS, CDP, CPP और PQ, इनके बारे में क्या हमें पढ़ना है। अगर आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है। इंग्लिश की बात करें तो 30 मार्क्स का क्या है इंग्लिश, तो एक्टिव पैसिव वन वर्ड पढ़ना है। उसके बाद अनसीन पैसेज पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एंटोनिम्स पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, एरर डिटेक्शन पढ़ना है, सेंटेंस और इंप्रूवमेंट पढ़ना है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसकी बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपका क्या आने वाला है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग आने वाला है। तो 15-15 क्वेश्चन किसके होंगे आपके, 15 मैथ के होंगे और 15 रीजनिंग के होंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है टाइम एट वर्क पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, ये सभी आपके टॉपिक क्या होंगे मैथ के। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आपको क्या इसमें पढ़ना है। ये दोस्तों आपका क्या था, ये प्री का आपका सिलेबस था, और ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का है। 150 क्वेश्चन होगा और 150 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें स्टेज सेकंड की, तो स्टेज सेकंड में दोस्तों क्या होगा, आपका जो 100 मार्क्स का होगा, क्या होगा 100 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है स्टेज 2 में। इसी से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, इससे आपकी मेरिट बनेगी। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 100 मार्क्स में आपका हॉर्टिकल्चर आएगा और जनरल एग्रीकल्चर आएगा। अगर हॉर्टिकल्चर के सिलेबस की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राईलैंड फ्रूट का क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना है। प्रोडक्शन के बारे में जो भी आपके फ्रूट है ट्रॉपिकल के तो ड्राईलैंड के, उनके बारे में उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उनके क्या क्या रोग हैं, क्या कीट हैं, उनके फर्टिगेशन की क्या क्या विधियां, क्या क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनका पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या पॉलिनेशन के मैकेनिज्म है, उनका फर्टिगेशन किस तरीके का होता है, उनका प्रोपगेशन किस तरीके का होता है, कितने तरीके के रूट स्टॉक इसमें प्रयोग किया जाता है, उनकी कैनोपी किस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है, और उनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में सभी आपको फ्रूट के बारे में, फ्रूट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कुछ है वो सभी पढ़ लेना है। अगर बात करें आप फ्रूट की, तो कौन कौन से फ्रूट हमें पढ़ने हैं, तो दोस्तों बात करें बेर माइनर, बेर क्यों पढ़नी है और क्या पढ़ना है, माइनर फ्रूट पढ़ने हैं। पोमग्रेनेट अनार पढ़ना है, जामुन पढ़ना है, वुड एप्पल पढ़ना है, बेर, आंवला, अनानास, सपोटा, गुआवा, पपाया, सिट्रस, ठीक है, ये पढ़ने हैं। और इसके बाद क्या पढ़ना है, केला पढ़ना है, आम पढ़ना है, ये सभी क्रॉप आपको क्या करनी है, पढ़नी है। और क्रॉप का मैकेनाइजेशन, फ्रूट और वेजिटेबल को तोड़ने कौन कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती हैं, पैकिंग में कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती हैं, सभी क्या पढ़ना है आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट की अगर बात करें तो इसमें आपको दोस्तों एवोकाडो, पाइनएप्पल, इसके बाद जैक फ्रूट, मैंगोस्टीन, कैरम्बोला, फिग, रामबुटान, लीची, लोबार्ड, एप्पल, पियर, क्वींस, ग्रेप, प्लम, बीच, एप्रिकॉट, चेरी, परसिमम, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, वालनट, आलमंड, पिस्ताचियो और हजेलनट आपको क्या पढ़ना है, इनका क्या क्या पढ़ना है आपको। इनकी एक तो कॉमर्शियल वैरायटी पढ़नी है सभी की, नेशनल इंटरनेशनल क्या पढ़ना है, इनका इंपोर्टेंस पढ़ना है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, कहाँ कहाँ इंपोर्ट होता है, और इनकी फिजियोलॉजिकल क्या पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, इकोलॉजिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंडीशन इनके प्रोडक्शन के लिए अच्छी है, इनका क्या पढ़ना है, प्रोपोगेशन पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किस किस फ्रूट में किस किस तरीके से प्रोपोगेशन किया जाता है,
स्टेम के द्वारा किया जाता है, रूट के द्वारा किया जाता है, बडिंग के द्वारा किया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा। हमें क्या पढ़ना है, साइम रूट स्टॉक के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से साइम रूट स्टॉक अच्छे हैं लंबेपन के लिए, कौन कौन से भोलेपन के लिए हैं, तो सभी फ्रूट के बारे में हमें पढ़ना है। हमें क्या प्लांटिंग सिस्टम पढ़ना है, जो प्लांट पौधे लगाने का सिस्टम होता है आपका, वर्गाकार विधि, चतुर्भुजाकार विधि, सभी हेक्सागोनल मेथड, ये सभी का प्लांटिंग सिस्टम में पढ़ना है। क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है, रूट जोन एंड कैनोपी। हमें क्या करना है, जो हमारा प्लांट रहता है उसका जो साइज रहता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कम जगह में अधिक पौधे कैसे लगाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसके अंदर किस तरीके से की जा सकती हैं, और पौधा देखने में जंगली ना लगे, एक अच्छा सुंदर स्वरूप उसका हो, तो हमें कैनोपी मैनेजमेंट में पढ़ना है। अगर बात करें आगे हमें वाटर मैनेजमेंट पढ़ना है, कौन कौन सी जल देने की विधियां हैं, किस तरीके से पूरे हाउस के अंदर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, किस तरीके से ओपन फील्ड में हम सिंचाई करते हैं, कौन कौन से फ्रूट में सिंचाई किस किस मेथड से की जाती है, कितनी फ्रूट की सिंचाई की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें क्या फर्टिलाइजेशन मेथड पढ़ना है कि फर्टिलाइजर के साथ साथ हम क्या करते हैं, सिंचाई के साथ साथ फर्टिलाइजर देते हैं, फर्टिलाइजर उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बायो रेगुलेटर में क्या पढ़ना है, बायो रेगुलेटर पढ़ना है, पीजीआर पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ना है, उसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पढ़ना है। अगर बात करें लिमिटिंग फैक्टर की, तो हमें क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी, फ्लावर की क्या पढ़नी है, फिजियोलॉजी, फ्लावर की फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिर हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ना है, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है। अगर बात करें फ्रूट सेट डेवलपमेंट की, हमें क्या पढ़ना है, फ्रूट सेट किस तरीके से होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो सारा पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है, इनके पॉलिनेटर पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉलिनेटर द्वारा परागकण वर्तिका तक जाते हैं, तो वो सारा कुछ पढ़ना है। अगर आगे हम बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमें क्या पढ़ना है, फ्रूट का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, कौन कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर हैं जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर बात करें फलों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैच्योरिटी, उनकी मैच्योरिटी के बारे में पढ़ना है, कौन से फ्रूट की मैच्योरिटी की कंडीशन क्या है, कब तक हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें कैसे पता चला था फ्रूट क्या हो गया, मैच्योर हो गया है। मैच्योरिटी दोस्तों दो तरीके की होती है, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी और जनरल मैच्योरिटी। तो ये पढ़ना है। हार्वेस्टिंग पढ़ना है, किस स्टेज में हम हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें ग्रेडिंग पढ़ना है, किस फ्रूट की ग्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है, हमें क्या करना है, पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है, सीएफपी बॉक्स पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग सभी पढ़ना है। स्टोरेज और पकने के बारे में, पकने की टेक्निक पढ़ना है, हमें मशीनाइजेशन मैकेनाइजेशन क्या पढ़ना है, मैकेनाइजेशन पढ़ना है। और आगे हम बात करें ब्रीडिंग की, इसकी बात करें ब्रीडिंग की, ये दोस्तों लोग आपका चल रहा है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है। तो ब्रीडिंग का अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग हमें किस किस फल की पढ़नी है, तो ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो हमें आम की ब्रीडिंग पढ़नी है, बनाना की पढ़नी है, बनाना के बाद पाइनएप्पल की पढ़नी है, सिट्रस की पढ़नी है, ग्रेप की, गुआवा की, सपोटा की, जैकफ्रूट की, पपाया की, कस्टर्ड एप्पल की, आंवला, एवोकाडो की, बेर, लीची की, जामुन की, फालसा की, मलबेरी की, रसबेरी की, एप्पल की, पियर की, प्लम की, लीची, एप्रिकॉट की, चेरी की और स्ट्रॉबेरी की। ठीक है, स्ट्रॉबेरी की, इनमें हमें इनका क्या पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ना है, इनका टैक्सोनॉमिकल स्टेटस पढ़ना है, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीशीज कल्टीवेटर पढ़ना है। ठीक है, और कल्टीवेटर के बाद हमें क्या है, इनकी ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ना है, इनके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब दोस्तों होता है कि हम जो जो उसकी कमी है उसको दूर करने के लिए कौन कौन से जेनेटिक जीन इसमें प्रयोग करके किसी वैरायटी को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हमें ब्रीडिंग कंस्ट्रेंट्स पढ़ना है, आइडियोटाइप पढ़ना है, अप्रोच पढ़ना है, और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन ब्रीडिंग के मेथड पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन के मेथड पढ़ना है, और म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या पढ़ना है, म्यूटेशन ब्रीडिंग पढ़ना है, म्यूटेशन के क्या लाभ है, कैसे कैसे म्यूटेशन होता है, कितने प्रकार का होता है, पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है कि पॉलीप्लॉइडी कैसा होता है, डिप्लॉइडी कैसा होता है, मोनोप्लॉइडी कैसा होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि क्वालिटी के इंप्रूवमेंट, फ्रूट की जो क्वालिटी है उसके इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंट ब्रीडिंग, बायोटेक, एबायोटिक स्ट्रेस, हमें क्या पढ़ना है कि बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, अचीवमेंट, फ्यूचर में इनके क्या क्या अचीवमेंट हो सकते हैं फ्रूट, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आगे बात करें दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि तुड़ाई के उपरांत जो भी प्रबंधन फलों सब्जियों का होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें क्या दोस्तों पढ़ना है, मैच्योरिटी इंडेक्सेस, जितने भी फल फ्रूट है, आपने देखा हो कि आम है, आम को अगर टपकावस्था में हम तोड़ते हैं, केले को एक अगर उसका 1/3 भाग क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए तब तोड़ते हैं। तो अनेक अलग अलग जो भी इतने फल सब्जी होते हैं उनका क्या करना है कि हमें एक उस स्टेज पे तोड़ना है, किस स्टेज पे तोड़ा जाए, तो जिस स्टेज पे हम तोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी इंडिसेस बोलते हैं। तो सभी फ्रूट की, फलों की, सब्जियों की अलग अलग होती है, कुछ फलों को हम कच्ची अवस्था पर तोड़ते हैं, कुछ को पक्की अवस्था पर तोड़ते हैं। तो हमें क्या मैच्योरिटी इंडिसेस सभी की पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस पढ़नी है, हार्वेस्टिंग की
किस किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट की कंडीशन क्या है, और मशीन द्वारा कौन कौन सी मशीनें हार्वेस्ट के काम आती है। हमें क्या पढ़ना है, मार्केट रिक्वायरमेंट, कौन से फ्रूट की मार्केट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से क्या करना है, हमें ग्रेडिंग करना है। ठीक है, अगर बात करें हार्वेस्ट की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है, एंजाइमेटिक टेक्सचुरल चेंज, क्या क्या फ्रूट में एंजाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें इथाइलिन, अगर हम फ्रूट को तोड़ के रख देते हैं तो क्या होता है, फ्रूट को पकाने के लिए इथाइलिन प्रोडक्शन, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं तोड़ने के बाद क्या होता है, उनमें इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या वो रखे रहते पकने लगते हैं। लेकिन नॉन क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं वो क्या है, तोड़ने के बाद नहीं पकते तो उनमें इथाइलिन की मात्रा तोड़ने के उपरांत नहीं बढ़ती। तो ये सारा पढ़ना है। फैक्टर लीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के बारे में पढ़ना है। प्री कूलिंग के बारे में पढ़ना है। प्री कूलिंग का मतलब दोस्तों कि हम सब्जी को फील्ड से तोड़ के लाए और उसकी हीट को फील्ड हीट को शांत कर देना सब्जी की या फलों की, क्या बोलते हैं, प्री कूलिंग बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। हमें ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है और क्लोरोनेशन के बारे में पढ़ना है। वैक्सीन कितने तरीके की होती है, वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। तो वैक्सीन दोस्तों क्या होती है कि कोई भी फल होता है उसके ऊपर एक ऐसी मोम की परत चला दी जाती है कि जिससे क्या हो कि उसमें श्वसन दर कम हो जाएगा। श्वसन दर उसकी कम हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। बात करें केमिकल की, बायोकेमिकल कंट्रोल एजेंट पढ़ने हैं नेचुरल प्लांट के। हमें क्या फंजीसाइड के बारे में पढ़ना है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है, वेपर हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है, सल्फर का फ्यूमिगेशन पढ़ना है। ठीक है, और इरिडिएशन मेथड पढ़ना है। इसके बाद स्टोरेज वेंटिलेटेड पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर पढ़ना है, सीए स्टोरेज पढ़ना है, फिजिकल क्या पढ़ना है, इंजरी डिसऑर्डर पढ़ना है, किस किस तरीके की फिजिकल इंजरी होती है। उसके बाद पैकेजिंग के मेथड पढ़ना है, कौन कौन सा पैकेजिंग मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, और प्रिंसिपल मेथड पढ़ने है किसके, प्रिजर्वेशन के। प्रिंसिपल मेथड क्या पढ़ना है, प्रिजर्वेशन की। अगर बात करें फूड की तो फूड की क्या पढ़नी है, प्रोसेसिंग पढ़नी है, कैनिंग डिब्बाबंदी पढ़नी है, फ्रूट के जूस के बारे में पढ़ना है, उनके बेवरेज कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, अचार के बारे में पढ़ना है, जैम के बारे में, जेली के, कैंडी के, और ड्राई पदार्थ कौन कौन से बनाए जाते हैं, कैंडी वगैरह, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अगर बात करें आगे तो न्यूट्रिशनली प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है और फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेज के बारे में पढ़ना है, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है और किन किन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि लंबे समय तक क्या रहे वो सुरक्षित रहे। अगर आगे बात करें इसके सिलेबस की तो आगे दोस्तों क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको क्या पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, में मोस्टली ब्रीडिंग का पार्ट है। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी और इंप्रूवमेंट हॉर्टिकल्चर ग्रोथ को किस तरीके से क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इंप्रूवमेंट किया जाता है, ये पढ़ना है। और आगे अगर बात करें तो आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, इन्फ्लुएंसेस प्लांट मटेरियल के बारे में पढ़ना है, प्लांट मटेरियल के बारे में। फिर हमें क्या पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मॉर्फोजेनेसिस पढ़ना है, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में क्या पढ़ना है, बायोरिएक्टर पढ़ना है, बायोरिएक्टर विट्रो मेथड। विट्रो मेथड का मतलब होता है दोस्तों लैब के अंदर, जैसे आपका लैब के अंदर क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं, तो जो भी कंट्रोल कंडीशन में कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो सस्पेंशन कल्चर पढ़ना है और न्यूट्रिशनल टिश्यू सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, विट्रो लैब के अंदर क्या पढ़ना है, लैब के अंदर जितने भी हमारे नए नए पौधे तैयार किए जाते हैं सेल द्वारा, उसके बारे में क्या डिटेल में पढ़ना है। टिश्यू कल्चर के बारे में क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। फिजियोलॉजी ऑफ हार्डनिंग, पौधों को हार्डनिंग करने के प्रोसेस क्या, हार्डनिंग क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों हार्डनिंग क्या होता है कि कोई पौधा हमने टिश्यू कल्चर से तैयार किया और हम क्या करते हैं, वो बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, क्या करते हैं उसे कंट्रोल उसे ओपन कंडीशन में रखते हैं जिससे कि वो नर्सरी में लगने के लिए क्या हो जाए, जिससे खेत में लगने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि जब टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार किया जाता है तो डायरेक्ट वो खेत में लगने के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता, तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले तो हार्डनिंग किया जाता है। फिर ट्रांसफर ऑर्गेनिक कल्चर, मेरिस्टेम, एम्ब्रियो कल्चर के बारे में पढ़ना है, एंथर कल्चर के बारे में पढ़ना है और ओव्यूल। एंथर कल्चर दोस्तों एंथर के द्वारा जब बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं टिश्यू कल्चर में तो उसे क्या बोलते हैं, एंथर कल्चर बोलते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है। आगे दोस्तों क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ना है और पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के बारे में, हैप्लॉइड के बारे में, डिप्लॉइड के बारे में, आर्टिफिशियल सीड के बारे में, प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोपोगेशन के क्या प्रकार है उसके बारे में पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से जीन ट्रांसफर किया जाता है, कौन कौन से जीन किस किस क्रॉप में ट्रांसफर किए गए हैं, किस किस इंपॉर्टेंट सोर्स के लिए। हमें क्या विट्रो सिलेक्शन, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में ये सभी क्या है पढ़ना है। आगे अगर दोस्तों सिलेबस की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, तो क्या करना है, प्लांट प्रोपोगेशन के। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवर्धन। मैंने आपको बताया था प्रवर्धन क्या होता है, दो तरीके का होता है,
एक कैसा होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल, एक कैसा होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल, सेक्सुअल केवल बीज द्वारा और असेक्सुअल बीज के अलावा कोई भी भाग द्वारा जो होगा उसका बोलते हैं असेक्सुअल। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन साइकिल ऑफ प्लांट, प्लांट की क्या पढ़नी है, साइकिल पढ़नी है, लाइफ साइकिल कैसी है, और सेल्यूलर और प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है, फिर सेक्सुअल प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है, एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ना है, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है जब एक बीज से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जर्मिनेशन के सीड के जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, हार्मोन रेगुलेटर के बारे में पढ़ना है, और कौन कौन से रेगुलेटर ऐसे हैं जो सीड के जर्मिनेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, सीड की क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट करने चाहिए पैकेजिंग के लिए सीड को, वो पढ़ना है, सीड के स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, सीड के सर्टिफिकेशन के बारे में, उनकी टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, और रूट जो रहते हैं रूट की कटिंग के बारे में पढ़ना है, मिक्स चैम्बर पढ़ना है, और होल बेड पढ़ना है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पढ़नी है, एनाटॉमिकल बायोकेमिकल एस्पेक्ट रूट कटिंग के बारे में क्या हमें पढ़ना है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ना है, मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ना है, और ड्वार्फिक रूट स्टॉक के बारे में पढ़ना है, उनके जीर्णोद्धार के बारे में पढ़ना है, पौधों के रेजुनेशन के बारे में, प्रोजेनी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, साइंस बैंक के बारे में पढ़ना है, नर्सरी एक्ट जो है गाइडेंस के बारे में पढ़ना है, माइक्रो प्रोपगेशन कल्चर के बारे में पढ़ना है, और हमें कहा डायरेक्टर जेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, माइक्रोग्राफ्टिंग, माइक्रोग्राफ्टिंग के बारे में, मेरिस्टेम कल्चर के बारे में, हार्डनिंग के बारे में, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। दोस्तों अभी आपका जो सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस चल रहा है, अब क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या पढ़नी है, फुल सीजन वेजिटेबल, फुल सीजन वेजिटेबल की क्या पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। दोस्तों ये सिलेबस आपका प्रीलिमिनरी था, मैंने आपको समझाया था, मैं आपको एक रो बता देता हूँ कौन कौन सी मैंने आपको बताया था। फुल सीजन वेजिटेबल होती है वो रबी वाली होती है, तो पोटैटो का पढ़ना है आपको, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चोचो का पढ़ना है। चोचो क्या है दोस्तों, एक सिंगल सीडेड वेजिटेबल है, इसकी कुकर बीट्स की, कुकर बीट्स में केवल एक वेजिटेबल ऐसी पाई जाती है जिसमें सिंगल बीज पाया जाता है, उसका बोलते हैं चोचो। होल क्रॉप के बारे में पढ़ना है, कैबेज के बारे में, कॉलीफ्लावर के बारे में, नोरफोल के बारे में, स्प्राउटिंग ब्रोकली के बारे में, ब्रूट स्प्राउट के बारे में, रूट ग्रोथ के बारे में, कैरेट रेडिश टर्निप बीट रूट के बारे में, बल्ब ग्रोथ के बारे में, ऑनियन गार्लिक के बारे में, पी बीन्स के बारे में, लीफी वेजिटेबल और पालक के बारे में आपको पढ़ना है। अब क्या करना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसके बारे में पढ़नी है आपको, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है वार्म सीजन वेजिटेबल की। वार्म सीजन वेजिटेबल में टमाटो, बैंगन, स्वीट पेपर मिर्च, भिंडी, काउपीट, डोलिकस, लवलव बीन, क्लस्टर बीन, कुकुरबिटेसी क्रॉप, स्वीट पोटैटो, कसावा, याम और कोलोकेशिया, मोरिंगा और अमेथस के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आगे बात करें दोस्तों सीड प्रोडक्शन, इन सभी का क्या आपको सीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, कितने तरीके के सीड होते हैं, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी है, सीड एक्सट्रैक्शन मेथड कौन सा है, सीड तैयार करने का मेथड कौन सा है, इसका डिस्टेंस कितना रखा जाता है, सीड कितने प्रकार के होते हैं, सीड एक्ट कब आया था, सीड एक्ट कब आया था और सीड रूल कब आया था, सभी के बारे में आपको क्या पढ़ना है। कौन कौन सी सब्जियां सीड के द्वारा तैयार की जाती है, सीड तैयार करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सारी चीजें का आपको इसमें पढ़ लेनी है। अगर आगे बात करें दोस्तों तो आगे हाईटेक क्या पढ़ना है, हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जो भी सब्जी का फलों का प्रोडक्शन कहाँ करते हैं, सब्जी फलों का प्रोडक्शन करते हैं पॉली हाउस के अंदर कंट्रोल कंडीशन में। तो कंट्रोल कंडीशन में जितने हमें टेम्परेचर चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन चाहिए उतना हम ग्रो कर देते हैं। तो अगर कंट्रोल कंडीशन में पॉली हाउस में किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल का पढ़ना है, हाईटेक प्रोडक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें बात करें इंपोर्टेंस एंड स्कोप पढ़ना है, फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल का पढ़ना है, इंपोर्टेंट स्कोप, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रिंसिपल यूज एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इफेक्ट टेम्परेचर का उसमें क्या क्या रोल है वो पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, क्या रोल है वो पढ़ना है, ह्यूमिडिटी का क्या रोल है, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ना है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन कौन सी लो कॉस्ट पॉली हाउस है उसके बारे में पढ़ना है, ट्रेनिंग मेथड पढ़ना है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो होते हैं आपके पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, नेट हाउस के बारे में पढ़ना है, लीडिंग मटेरियल क्या क्या लीडिंग मटेरियल होता है उसके बारे में पढ़ना है, मल्चिंग के बारे में पढ़ना है, मल्चिंग के क्या क्या लाभ है उसके बारे में पढ़ना है, कितने तरीके की मल्चिंग होती है उसके बारे में पढ़ना है, सोलराइजेशन के बारे में पढ़ना है, सोलराइजेशन का क्या समय है, क्या विधि है, किस तरीके से इसका क्या लाभ है, फ्यूमिगेशन के बारे में पढ़ना है, ड्रिप स्प्रिंकलर क्या मेथड के बारे में पढ़ना है, वर्टिगेशन के मेथड के बारे में पढ़ना है, स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, सोल्स कल्चर एनहेंस प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑफ सीजन हाई वैल्यू वेजिटेबल ग्रो, टमाटर कैप्सिकम और कुकुम्बर क्या है ऑफ सीजन पॉली हाउस में ग्रो की जाती है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दोस्तों, ऑफ सीजन जो टमाटर वगैरह है कर्नाटक में क्या है, इनकी बहुत अच्छी क्या क्या आता है प्रोडक्शन किया जाता है ऑफ सीजन में, ठीक है। अगर आगे हम बात करें
स्पाइस का आपको क्या पढ़ना है, कुछ मोस्टली स्पाइसेस का प्रोडक्शन भी पढ़ना इसमें है, क्योंकि स्पाइसेस भी क्या है हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो आपको कौन कौन सी स्पाइसेस पढ़ने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनामोन, नटमैग, ऑलस्पाइस, टर्मेरिक, जिंजर, जिंजर के बाद गार्लिक, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, क्यूमिन, अजवाइन, डिल, सिलरी, कैमरिन, गरसीनिया, करेली, सैफरन एंड वनीला, इनके बारे में पढ़ना है। कॉमन बोर्ड स्पाइस और इनके जो स्पाइस डेवलपमेंट सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में आपको सभी को पढ़ लेना है। अगर आगे हम बात करें, आगे आपका एक टॉपिक छोटा सा क्या है, स्टेटिक्स का। स्टेटिक्स का टॉपिक है, तो स्टेटिक्स में अगर बात करें तो स्टेटिक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। दोस्तों कोई भी आप अगर वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई रिसर्च लगाते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, आपको कुछ प्लॉट बनाने होते हैं। तो उसके लिए प्लॉट बनाने होते हैं, तो उसमें क्या स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत अहम रोल होता है। तो आगे जब आप एनएचबी में काम करोगे तो आपको इसकी जानकारी होगी, ये चीजें क्या कुछ टॉपिक इसमें स्टैटिस्टिक्स के लिए होंगे। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मिक्सचर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, डिस्पर्सन क्या पढ़ना है, मीन्स पढ़ना है, मीन मीडियन मोडियन, समांतर माध्यम माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल बाइनोमियल एंड पोजीशन के बारे में पढ़ना है, कोरिलेशन, रेग्रेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल टेस्ट सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, एफ टेस्ट पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है, रैंडमाइजेशन ब्लॉक पढ़ना है, बैटरी स्क्वायर डिजाइन पढ़ना है, एक्सप्लोर डिजाइन पढ़ना है। दोस्तों एक इतना आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस था। अब कुछ टॉपिक आपके क्या है, जनरल एग्रीकल्चर में है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जनरल एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इकोनॉमी पढ़नी है एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से, कि क्या क्या एग्रीकल्चर का रोल है, कितनी इनकम एग्रीकल्चर के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि भारत का है कृषि प्रधान देश है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ना है, जो भारत में है, जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है भारत में, उसके बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिस है, सीरियल क्रॉप, पल्स क्रॉप, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, फाइबर क्रॉप, प्यूअर क्रॉप, फूडर क्रॉप, साइंटिफिक बेसिस क्रॉप रोटेशन, क्या क्या फसल चक्र, मल्टीपल रिले क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है, और इंटरक्रॉपिंग क्रॉपिंग के बारे में क्या हमें पढ़ना है। फिर आगे क्या पढ़ना है, सोइल के बारे में पढ़ना है। सोइल में क्या हो गया, हमारे ऑर्गेनिक मैटर, बायो फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है। और सोइल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी सोइल किस क्रॉप के लिए अच्छी है, इन सभी के बारे में क्या पढ़ना है। कौन कौन से राज्य में कौन सी सोइल पाई जाती है, और किस किस सोइल में कौन कौन सी कमी पाई जाती है, उसकी कमियों को किस तरीके से सुधारा जाता है। हमें क्या पढ़ना है आगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन के बारे में उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है, एब्सॉर्प्शन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, मेटाबॉलिक और न्यूट्रिएंट पढ़ना है। आगे बात करें हमारे दोस्तों तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या पढ़ना है, पीजीआर पढ़ना है। पीजीआर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पढ़ना है, कौन कौन सा है, किस तरीके से काम करते हैं। हमें आगे क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। और आगे हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक बेसिस में क्या पढ़ना है, प्लांट की ब्रीडिंग पढ़नी है, इसमें मास सिलेक्शन, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, प्लांट ब्रीडिंग और पेडिग्री मेथड, बैकक्रॉस मेथड, नेटोसिस मेथड, ये सभी क्या है ब्रीडिंग के मेथड हैं। डेवलपमेंट, हाइब्रिड किस तरीके से बनाया जाता है, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वैरायटी के बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन एंड सिंथेटिक मेजर क्रॉप सीड प्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ना है। अगर आगे बात करें इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोथ, हाँ इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो की जाती है, उनके बारे में पढ़ना है। उनके सेक्सुअल प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है, ये आपको पीछे बता चुका हूँ। इनके क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट इनमें मिलते हैं, कौन कौन सी सब्जी से वो पढ़ना है, फोर्थ हार्वेस्ट हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है, फलों की प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सब्जियों के बारे में पढ़ना है, लैंडस्केप ऑर्नामेंटल यानी सुंदरता बढ़ाने वाले जो पौधे हैं, किस तरीके से बगीचा तैयार करते हैं, गार्डन किस तरीके से तैयार करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ना है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर जैसे आप कट फ्लावर हो गए, लीलियम, जिप्सोफिला, कार्बोनेशन, जो प्रोपैक्टिव कल्टीवेशन में प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में पढ़ना है। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, सदावर, अश्वगंधा, सर्वगंधा के बारे में कुछ आपको पढ़ना है। कौन कौन से रोग हैं, डिजीज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इनको कंट्रोल करने कौन कौन से प्रिंसिपल है, कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, ऐसे सिद्धांत पढ़ने हैं जो कि एग्रीकल्चर में क्या हो एक लाभदायक साबित हो और एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट कर सकें, अच्छे से अच्छी हम इनकम प्राप्त कर सकें। हमें क्या पढ़ना है कि कम से कम सोर्स में हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, ज़्यादा इनकम कर सकें, इस तरीके का मेथड पढ़ना है। फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है और रोल पढ़ना है किसका, इकोनॉमिक में हमारे एग्रीकल्चर का क्या रोल है, किस तरीके से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनकम करने के लिए योगदान दे सकता है। तो दोस्तों ये था आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का सिलेबस। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई अगर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बारे में कोई डाउट हो तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर या कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों
एक अच्छी सैलरी की जॉब है। अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो आपको लगभग 2 से 2.5 महीने का समय मिलेगा। अगर आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा इसके लिए क्या बैच लॉन्च किया गया है, जो शुरू हो चुका है। 3 दिन बैच को शुरू हो चुके हैं। तो आपको कंप्लीट कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, जो भारत के बेस्ट एजुकेटरों द्वारा आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी। जो भी हमारे सभी बेस्ट एजुकेटर हैं वो सभी पीएचडी वाले हैं। पूरी अच्छी टीम है, ऐसा नहीं। आपको लॉन्ग टाइम क्या दी जाएगी, सपोर्ट दी जाएगी जब तक आपका एग्जाम होगा। दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर सभी एग्रीकल्चर कंपटीशन के और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एंट्रेंस होते हैं सभी की तैयारी भारत के बेस्ट एजुकेटरों द्वारा कराई जाती है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड समस्या हो, प्रॉब्लम हो, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हो तो आप क्या हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका समाधान कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।